हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th की गणित सागर बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। पार्ट नंबर का 1224। तो ये संख्या ले लेते हैं हम 1224। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो इकाई अंक है वो 4 है। अगर इकाई अंक कोई सम संख्या में हो तो वो सम संख्या से ही कटती है, और सम संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 में पहाड़ा लगेगा नहीं, इसलिए 1 को इसमें शामिल कर लेना 2 में। तो कितना हो जाएगा आपका? 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए तो 2 छंग 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए, 2 1 का 2। अब इस 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 आ जाए, 2 दूना 4। आखिर में सम संख्या आ रही है इसलिए 2 से ही कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए, 2 2 3 6। अब 2 का पहाड़े में 1 नहीं आता है इसलिए 0 लिख लेना और इस 1 को 2 में शामिल कर लेना। अब हो जाएगा 12। 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए तो 2 छंग 12। अब आखिर में आ रहा 6, तो 6 संख्या 2 से कट जाती है इसलिए 2 से ही काटना। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 3 आ जाए, 2 1 कम 2। अब यहाँ कितना बचा? 1 1 इसके आगे लगा दो, हो गया 10। 2 पंचे 10। 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 आ जाए तो 2 3 6। अब 3 से पहाड़ा पढ़ो, आखिर में कौन सी आ रही है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या से ही करती है। तो विषम संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 3। तो 3 से काटना। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 1 आ जाए, तो 1 तो आएगा नहीं इसलिए 1 को इसमें 5 में शामिल कर लेना। तो 3 5 15। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 1, तो 3 1 का 3। अब 3 से पहाड़ा फिर पढ़ देना। ठीक, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 5 आ जाए, तो 3 1 का 3। अब यहाँ कितना बच गया? 2। अब इस 2 के आगे 1 लगा दो, कितना हो जाएगा आपका? 21। 3 का पहाड़ा पढ़ो 21 आ जाए तो 3 7 21। अब 17 का पहाड़ा पढ़ देना सीधे सीधे। 17 के पहाड़े में और कोई आता ही नहीं है, सीधे 17 आता है, तो 17 कम 17। अब यहाँ पर सीधे लिखना इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। 1224 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आएंगे? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। यही आपके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। That's all। पार्ट नंबर घ 2520। तो इसके फैक्टर करना आज हम सीखेंगे। हो जाएगा 2520। आखिर में कौन सी संख्या आ रही है इकाई के अंक में? 0। तो 0 संख्या सम संख्या मान लेते हैं हम, तो वो संख्या किससे कटती है? 2 से। तो सीधे 2 से काटना। 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 2 आ जाए, 2 1 का 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 आ जाए तो 2 दूना 4, 1 बच गया। इसके आगे लगा दोगे 2 के आगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए, 2 छंग 12। अब 2 0 का 0। ऐसे ही फिर 0 आ गया, इसलिए किससे पढ़ेंगे पहाड़ा? 2 से। 2 से डिवाइड करते जाना। 2 का पहाड़े में तो 1 आता नहीं है इसलिए 1 को 2 में शामिल कर लेना। अब हो जाएगा 12, तो 2 छंग 12। 2 3 6। 2 0 का 0। अब आखिर में 0 आ रहा है इसलिए 2 से फिर काट लेना। ठीक है, तो 2 3 6। अब 2 1 कम 2। अब 1 बच गया, 1 के आगे 0 लगा दो, हो जाएगा 10। 2 पंचे 10। अब किससे पहाड़ा पढ़ेंगे हम? 3 से। आखिर में विषम आ रही है ना, इसलिए विषम से ही पहाड़ा पढ़ना। 3 1 का
3, अब 3 के पहाड़े में तो 1 आता नहीं, इसलिए 0 लगा देना और इस 1 को 5 में शामिल कर लेना, हो जाएगा 15। तो 3 पछे 15। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि आपका 10 आ जाए, 1 आ जाए, तो 1 तो आएगा नहीं, इसलिए 1 को 0 में शामिल कर लेना, हो जाएगा 10। तो 3 त्रिका 9, 1 बच गया। अब इस 5 के आगे लग गया, हो जाएगा 15। तो 3 पछे 15। अब 5 से काट दो, 3 के पहाड़े में 5 तो आएगा नहीं, तो इसलिए 15 कर लेंगे। वो 35 लिखा हुआ, अब 35 संख्या 5 से ही करती है, तो 5 सते 35, फिर हो जाएगा आपका 7, 7 कम 7। ठीक है। 2520 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या चीज़ है, देखो 1 आया है तो 1 लिख लेना, फिर 2 देखो आया है, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार लिख लेना, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इस तरह लिख लेना, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इस तरह बार बार लिख लेना। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आंसर। उत्तर की जांच के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि इनका आपस में गुणा कर लो। देखो 2520 के बराबर अगर आता है तो आपका आंसर सही है, वरना गलत है।